वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है द फ्रॉड सीरीज के 7th टॉपिक सिम स्वैप सिम क्लोनिंग में। ये टॉपिक राजू एंड द 40 थीव्स ए बुकलेट ऑन मॉडस ऑपरेंडी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर जिसे आरबीआई ने रिलीज किया है। इस रिलीज में आरबीआई ने हम लोगों को लगभग 40 ऐसे तरीके बताए हैं जिनके द्वारा हम लोगों के साथ डेली लाइफ में फाइनेंशियल फ्रॉड किए जा रहे हैं। आइए इसको देखते हैं और समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से। सिम स्वैप सिम क्लोनिंग। एक दिन राजू के मोबाइल पे फ़ोन आता है फ्रॉडस्टर का और फ्रॉडस्टर कहता है, हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एबीसी टेलीकॉम कंपनी। वी आर ऑफरिंग यू ए सिम कार्ड अपग्रेड फॉर बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड मोर डेटा। सर, मैं एबीसी टेलीकॉम कंपनी से बात कर रहा हूँ और हम लोग आपको ऑफ़र के तहत आपके सिम कार्ड का अपग्रेड कर रहे हैं और आपको जिसकी वजह से एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी और ज़्यादा डेटा भी मिलेगा। राजू कहता है, व्हाट शुड आई डू टू अवेल दिस ऑफ बेनिफिट? मैं ऐसा क्या करूं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ये बेनिफिट मिल सके? फ्रॉडस्टर इधर से कहता है, you must share with us basic details like your Aadhaar card number and unique 20-digit SIM card number. Thereafter, you will get a text reply want to activate the offer. तो फ्रॉडस्टर कहता है कि सर, आपको सबसे पहले हमें अपना आधार कार्ड नंबर बताना पड़ेगा और आपका जो 20 डिजिट का सिम कार्ड नंबर है वो भी बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक एसएमएस आएगा, उसको आपको रिप्लाई करना है वन से, जिसके बाद ये ऑफर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। राजू बोलता है कि ठीक है सर, ओके, मैं इसको कर लूंगा। राजू शेयर्स द डिटेल्स विद द कॉलर और राजू अपने डिटेल्स जो कि आधार कार्ड नंबर और 20 डिजिट का सिम कार्ड नंबर डिटेल्स को जो है कॉलर के साथ, फ्रॉडस्टर के साथ शेयर कर लेता है। इधर जैसे ही वो शेयर करता है, रिप्लाई 1 कर देता है और वैसे ही राजू, व्हाट हैज हैपेंड टू माय मोबाइल? देयर इज नो नेटवर्क, आई एम नॉट एबल टू मेक कॉल्स, सेंड मैसेजेस एक्सेट्रा। और जैसे ही उसने वो रिप्लाई 1 किया था, वैसे ही इसके मोबाइल से नेटवर्क चला जाता है और वो कहता है कि अरे ये क्या हो गया मेरे मोबाइल में, ना मैं मैसेज भेज पा रहा हूँ ना मैं कॉल कर पा रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? इधर फ्रॉडस्टर यूजेस द न्यू सिम टू रिट्रीव द यूजर नेम फॉर द बैंकिंग एप्लीकेशन बाय यूजिंग ऑप्शंस लाइक फॉरगॉट यूजर नेम, रीसेट पासवर्ड एक्सेट्रा एंड ट्रांसफर ऑल द मनी टू हिज अकाउंट। अब फ्रॉडस्टर इधर क्या करता है कि अब उस सिम के डेटा का इस्तेमाल करके वो नेट बैंकिंग में फॉरगॉट पासवर्ड या रीसेट पासवर्ड करके सारे पैसे को वो राजू के खाते से निकालकर अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेता है उस सिम की मदद से। आफ्टर फ्यू मिनट्स, when Raju received emails showing cash debits from his bank account, he checked his bank account balance. He noticed that some unauthorized debits were made from his account for which no SMS were received on his registered mobile number as the SIM was compromised to transfer funds, shop online, etc. और थोड़ी देर के बाद, कुछ मिनटों के बाद, राजू को उसके मोबाइल पे, इसके पीसी पर कुछ ईमेल्स प्राप्त होते हैं जिसमें साफ साफ दिखाया गया है कि उसके खाते से कुछ पैसे अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। उस ट्रांजैक्शन का उसे कोई ना एसएमएस मिला है, ना ही कोई जानकारी उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मिली है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका सिम जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है फ्रॉडस्टर के साथ और फ्रॉडस्टर अब उस सिम का इस्तेमाल कर फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और सारे पैसे राजू के अपने खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह जो है सिम क्लोनिंग की मदद से हम लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया जा रहा है। अब समझते हैं व्हाट इज सिम क्लोनिंग। सिम क्लोनिंग क्या है? सिम क्लोनिंग इज द प्रोसेस इन विच ए सिम कार्ड इज डुप्लीकेटेड एंड ऑल इट्स डेटा इज मूव्ड टू अनदर सिम कार्ड। आफ्टर क्लोनिंग द सिम, द कॉल मैसेजेस विल कम ऑन बोथ द सिम्स। वी कैन ऑल्सो डू सेम वर्क फ्रॉम बोथ द सिम्स। तो सिम क्लोनिंग क्या है? सिम क्लोनिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें एग्जिस्टिंग सिम कार्ड, जो पहले से चालू सिम कार्ड है, उसकी एक कॉपी बनाई जाती है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है। और डुप्लीकेट कॉपी बनाने के बाद जो डुप्लीकेट सिम तैयार होता है उसमें वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होने लगती है जो ओरिजिनल सिम में होती है। मतलब आप डुप्लीकेट सिम से इंटरनेट चला सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो एक ओरिजिनल सिम कर सकता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है कि हम अपने सिम को
डुप्लीकेट और क्लोनिंग फ्रॉड से बचाएं। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब ओरिजिनल सिम को एक सिम रीडिंग इक्विपमेंट एक डिवाइस में डाला जाता है, वो सिम रीडर जो है आपका सारा इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर लेता है, फिर एक खाली सिम वापस से उसमें डाला जाता है और वही सारा डेटा फिर से उस सिम में राइट कर दिया जाता है और एक क्लोन्ड सिम रेडी होता है। जैसा कि आप क्लोनिंग शब्द और क्लोन शब्द से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का एक दूसरा रूप, इसको क्लोन कहते हैं। तो जब एक और सिम का कॉपी दूसरा कॉपी एग्जैक्ट कॉपी क्लोनिंग के माध्यम से कर दिया जाता है तो उसको क्लोन सिम कहते हैं। और स्वैपिंग कहते हैं जब एक सिम के डेटा को पूरी तरह से डिलीट करके दूसरे सिम में ट्रांसफर कर दिया जाए, उसको सिम स्वैपिंग कहते हैं, जो कि हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल में देखा था। वहां पर हुआ कि सिम का डेटा जो है टोटली ट्रांसफर कर दिया गया जो नया डुप्लीकेट सिम है उसमें, और पुराना सिम बंद हो गया। अब देखते हैं कि आरबीआई के द्वारा इससे बचने के लिए क्या डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं, और कुछ और भी ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे जिनके मदद से हम इस तरह के फ्रॉड होने से बच सकते हैं। डूज: वेरीफाई द स्टेटस ऑफ द सिम कार्ड विथ योर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर व्हेन इन डाउट इंस्टेड ऑफ बिलीविंग अननोन कॉलर्स। जब भी आपको इस तरह के फ़ोन आए तो आपको चाहिए कि आप अपने डायरेक्ट जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उसके कस्टमर केयर से आप अपने डाउट्स को क्लियर करें और इस तरह के लुभावने ऑफ़र के बारे में पता लगाएं। फिर आप इस चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ें कि क्या वो जो ऑफ़र दिया गया है सही में वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आपको यूं ही किसी अननोन कॉलर पे बिलीव करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एंड नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एट cybercrime.government.in। अगर इस तरह की कोई घटना घट भी जाती है तो सभी के हित में आप इसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.government.in पे रजिस्टर जरूर करें। अब देखते हैं डोंट्स के बारे में आरबीआई क्या कहता है। डोंट शेयर कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स लाइक आधार नंबर एंड सिम कार्ड नंबर विथ अननोन कॉलर्स। कभी भी आपको किसी भी अनजान कॉलर को अपना आधार नंबर या सिम कार्ड का डिटेल्स नहीं देना चाहिए। और ये अब और देखते हैं कि कुछ और ऑप्शंस जिससे हम लोग करने से इस तरीके की चीज़ों से बच सकते हैं। प्रिकॉशंस टू बी टेकन: इफ देयर इज नो नेटवर्क ऑन योर फोन फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड अलर्ट योर नेटवर्क ऑपरेटर। अगर ज़्यादा देर तक आपके मोबाइल में किसी तरीके से नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप किसी भी तरह आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के कस्टमर केयर से बात करें और उनको इसकी जानकारी दें। डोंट स्विच योर फोन ऑफ फॉर लॉन्ग पीरियड्स। और आपको कभी भी अपने फ़ोन को जो है ज़्यादा देर के लिए स्विच ऑफ नहीं रखना चाहिए। चेक योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट रेगुलरली। आपको अपने बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट हमेशा रेगुलरली चेक करते रहने चाहिए। इसको देखना चाहिए कि किसी तरह का कोई अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसके बारे में उसका संज्ञान में लाएं और फिर उचित कार्रवाई उस पर करें। रजिस्टर फॉर बोथ ईमेल एज वेल एज एसएमएस अलर्ट विथ योर बैंक अकाउंट। आप अपने बैंक के साथ एसएमएस और ईमेल दोनों ऑप्शंस को एक्टिवेट करा लें ताकि आपको किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन अगर आपके खाते में होता है तो आपको एसएमएस अलर्ट के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से दोनों ही माध्यम से आपको मिले। अगर खुदा न खास्ता अगर आपके साथ सिम क्लोनिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, सिम किसी तरह डिस्टर्ब हो जाता है तो कम से कम आपको ईमेल के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस के बारे में और फिर आप सही डिसीजन उस समय ले पाएंगे। डू नॉट शेयर योर 20 डिजिट सिम नंबर विथ एनीवन। जैसे ही आरबीआई ने बताया डोंट्स में कि हम लोगों को अपना सिम नंबर जो कि 20 डिजिट का होता है उसे कभी भी किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए। डू नॉट डिस्प्ले योर मोबाइल नंबर ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट। और सोशल मीडिया वेबसाइट पे अपना मोबाइल नंबर भी देने से बचना चाहिए। इस तरह हमने देखा कि सिम क्लोनिंग और सिम स्वैपिंग से किस तरीके से हम लोग बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मिलते हैं द फ्रॉड सीरीज़ की 8th टॉपिक, फ्रॉड्स बाय कॉम्प्रोमाइजिंग क्रेडेंशियल्स थ्रू सर्च इंजिन्स में। द फ्रॉड्स टॉपिक्स की प्रीवियस 5 वीडियोस टॉपिक 1 to 5 आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं।
इसके लिए आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट द फ्रॉड सीरीज़ पे जाना होगा। आप वहाँ से अपने चुनिंदा टॉपिक्स को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे काइंडली शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझसे जुड़ें और मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई करें। तब तक के लिए शुक्रिया एंड पीस बी अपॉन यू फ्रेंड्स।